कि जब से आकाशवाणी ने कहा विवाह वाले दिन से, अयम तो अष्टमो गर्भी हंतायाम वासे बुध। अरे मूर्ख, इतनी प्रसन्नता में अपने बहन बहनोई को तो विदा करके इसके ससुराल लिए जा रहा देवकी के, इसी देवकी तेरी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो जो बहन के प्रति अतिशय प्रेम था वो शत्रुता में परिवर्तित हो गया। जब व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ बिगड़ता है तो सगे संबंध सेकंडों में नष्ट हो जाते हैं। स्वार्थोन्मूलित सौहृदा, सौहृद प्रेम संबंध स्वार्थ बढ़ने पर तार तार होके टूट जाते हैं। कौन किसकी बहन, कौन किसका भाई, निकाली तलवार और प्रहार करने के लिए उद्यत हो गया। यदि वसुदेव जी सत्यनिष्ठ नहीं होते तो देवकी की रक्षा हो नहीं पाती। कहा था भोजराज, देवकी तुम्हारी बहन है, तू योद्धा है, दिग्विजेता है, एक समर्थ योद्धा अबला स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। हां, तेरा काल जिससे तू डर रहा आकाशवाणी सुन करके, तो मैं वचन देवता हूं, तेरी बहन देवकी से जो भी संतति का जन्म होगा वो मैं तुम्हें सौंपता जाऊंगा। सत्यवादी थे, भरोसा करने लायक थे, तो दुष्ट कंस ने भी वसुदेव की बात मान ली। नहीं तो दुष्ट आदमी किसी के वचन अचन पर भरोसा नहीं करते। मान लिया, नियंत्रण में रखा। तो जिस दिन बारात विदा होकर के मेरी जा रही थी और आकाशवाणी में देवताओं ने बोल दिया था, उस दिन के बाद आज तक दुख ही दुख मिले। देवकी वसुदेव का साथ जीवन देखो, जिसके यहां परमात्मा पुत्र बनकर के प्रकट हुआ, उस माता पिता को कितना कष्ट उठाना पड़ा। और हम लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए तो पूजा बंद, पाठ बंद, स्नान बंद, भगवान का भोग लगाना, नैवेद्य लगाना बंद। अरे छोड़ो, कुछ कहीं कुछ भगवान नहीं है। अरे राम का देखो तो, जिसके 6 बेटे उसके सामने पटक के मारे गए हों, और 18,000 श्लोकों की संहिता श्रीमद् भागवत जी में कोई ऐसा श्लोक नहीं लिखा है कि कंस ने जिस पत्थर की शिला पर देवकी के पुत्रों को पटक के मारा था वो हड्डियां साफ करवाई हो, वो खून के धब्बे जो दीवालों पर छिटक गए थे उनको साफ करवाया हो। कोई भागवत में श्लोक नहीं लिखा है। ये कंस की क्रूरता है कि अपने एक एक बच्चे की हड्डियां और खून के धब्बे देख करके दिन रात रोए ये देवकी। ये क्रूरता थी कंस की। कभी आपने सुना जिस बेटे का वध किया फिर वहां साफ सफाई करवा दी थी? कहीं नहीं सुना होगा आपने आज तक जीवन में कथा। ये कंस का क्रूर रूप था जो बहन के सामने प्रस्तुत हुआ। अपने जीवन का कष्ट देख लेना और देवकी के जीवन का कष्ट देख लेना, अपने जीवन का कष्ट देख लेना और द्रौपदी कुंती के जीवन का दुख देख लेना, अपने जीवन का कष्ट दुख देख लेना और पांडवों के जीवन का कष्ट दुख देख लेना, तो पासंग नहीं आएगा हम लोगों का दुख। और हम लोग भगवान को ही हटा देते हैं जीवन से। ये पागलपन, ये मूढ़ता हमें कहां लेकर के जाएगी? ठीक है, तुम पत्थर में भगवान को ना मानो, तुम किसी एक निश्चित देश में भगवान को ना मानो, एक निश्चित काल में भगवान की भगवत्ता को स्वीकार न करो, लेकिन सूर्य के प्रकाश को कौन नकार सकता है? सूर्य की अनुपस्थिति को कौन नकार सकता है? रात्रि को कोई नकार सकता है, दिन को कोई नकार सकता है, अखिल पृथ्वी पर ऑक्सीजन को कोई नकार सकता है? तो तुम नास्तिक कैसे हो सकते हो? तुम मूर्ति पूजा के विरोधी हो सकते हो, लेकिन परमात्मा नहीं है ये कह ही नहीं सकते हो तुम। सूर्य का प्रकाश तुम्हें मिलता है, ऑक्सीजन तुम्हें मिलती है, और मैंने भगवान शब्द की कल चर्चा आपसे की थी। पृथ्वी नहीं होती, प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आप खड़े कहां होते, आपका अस्तित्व कहां होता? तो कोई भी प्राणी पृथ्वी पर जो आया है वो भगवत सापेक्ष ही है,
भले निर्गुण सापेक्ष हो या सगुण सापेक्ष हो, कोई भगवान के बिना रह ही नहीं सकता है। पाखंड का विरोध हुआ है बौद्ध धर्म के द्वारा, लेकिन भगवान की भगवत्ता का विरोध कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति भगवान की भगवत्ता का विरोध नहीं कर सकता है। वो बात और है कि आपके तर्क कुतर्क को हमारी बुद्धि न समझा पाए, तो मेरा ज्ञान कमजोर हुआ, मेरी मति कमजोर हुई, लेकिन जो मत है शास्त्र का वो कभी कमजोर ना था, ना है, इन फ्यूचर होगा भी नहीं। हम भले तुम्हारे कुतर्कों का जवाब न दे पाए, धर्म निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता है। हर एक चीज का गुण धर्म होता है। बिजली के 2 तार हैं, उसका भी गुण धर्म है। फ्रिज में जो वायर लगा है उस फ्रिज मशीन का भी गुण धर्म है। दुनिया में जड़ चेतन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गुण धर्म न हो। तो आप धर्म के बिना तो हो ही नहीं सकते हैं, तो फिर धर्म निरपेक्ष कैसे? हाँ, योग्य हो, पढ़े लिखे हो तो नाम टाइटल शीर्षक में चाहे धर्म निरपेक्ष कहो, चाहे नास्तिक कह लो, वो कुछ भी कह सकते हैं। हमारा सनातन तो इतना विशाल है, परमात्मा के समग्र अवयवों को जिसने स्वीकार किया है, तो जो निर्गुण को मानता है तो हम लोग खुश होते कि हमारे भगवान की पूजा कर रहा है। जो सगुण को मानता है तो हम लोग खुश होते हैं कि हमारे ईश्वर का ही नाम ले रहा है। ऐसा धर्म सनातना, कोई धर्महीन हो ही नहीं सकता है। हाँ, धर्म की परिभाषा बिलक बिलक कर सकते हो अपनी मति, आपके संप्रदाय के अनुसार। बोलिए आनंद कंद भगवान की।